हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 6-7 की जो हिंदी की वर्कबुक है उसका कार्यपत्रक 40। और इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? इसके अंदर हमें गद्यांश और या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। यानी एक एक गद्यांश दे रखा है, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में उसको समझेंगे और अंत में जो उससे रिलेटेड जो प्रश्न दे रखे हैं उनके आंसर देने हैं हमें। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं हम। दे रखा है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब गद्यांश पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से देखना। क्या दे रखा है कि यहाँ मेरा जन्म हुआ तब सब कुछ कितना अलग था। उस समय वहाँ वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे। यानी पहले नीचे घर थे, अब क्या हो गए? ऊंचे ऊंचे घर हो गए। ये सड़क भी नहीं थी। क्या नहीं थी? सड़क। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरतें भी नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, यही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तुम तो मुझसे अपनी अकड़ के मारे बोलने को तैयार ही नहीं हो। कि कोई जैसे मित्र मिला है, वो भी अकड़ के मारे में बोल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है। तो चलो इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं हमें कि गद्यांश में पेड़ किसको बोल रहा है? अपने मित्र किसको? बिजली के खम्भे को। जैसे यहाँ कोई जो ये बता रहा है ना कि मित्र अकड़ के मारे जो नहीं बोल रहा है वो तो है बिजली का खंभा, और जो दूसरा है वो कौन है? पेड़। जो पेड़ है जो ये व्यथा बता रहा है कि भाई यहाँ ऊंचे ऊंचे घर भी नहीं थे, सड़क भी नहीं थी, सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और इसमें नाचने वाली जो औरत है वो भी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या था? समुद्र। खम्भे से बात कर रहा है जिसमें समय के साथ आए बदलाव के बारे में बता रहा है। तुम्हें अपने आसपास की नीचे दी गई चीज़ों में क्या क्या बदलाव लगता है जो पहले नहीं था? इस बदलाव के क्या कारण हो सकते हैं? जैसे स्कूल में जैसे आजकल हम अगर देखें तो एक तो डिजिटल क्लास हो गई है ना। तो हम बात करें कि पहले कंप्यूटर नहीं थे। जैसे हम पढ़ते थे उस टाइम में डिजिटल क्लासरूम नहीं था, डिजिटल बोर्ड नहीं था। तो हम बात करें कि स्कूल में पहले क्या नहीं था? डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई नहीं होती थी। और भी बात कर सकते हैं हम जैसे कि स्कूल में तथा और क्या नहीं था स्कूल में। हम बात करें जैसे कि इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर नहीं था जैसे बिजली का बैकअप के लिए। या हम बात करें तो कंप्यूटर भी सुचारू रूप से नहीं होते थे, तो कंप्यूटर भी नहीं थे। तो आप भी और भी कुछ लिख सकते हो जो आप जैसे स्कूल में आए थे उस टाइम नहीं था और अब वो सुविधा हो गई है। तो उसके बारे में गांव शहर में पर्याप्त सड़कें नहीं थी। पर्याप्त सड़कें नहीं थी। और भी क्या नहीं था थी तथा स्वास्थ्य केंद्र, पहले स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं थे ना। तो स्वास्थ्य केंद्र एवं समुचित पानी की व्यवस्था भी नहीं होती थी। पहले लोग बाहर ट्यूबवेल से पानी लेके आते थे, अब तो सबके घर में नल का कनेक्शन है ना। कि पर्याप्त सड़कें नहीं थी तथा स्वास्थ्य केंद्र एवं समुचित पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो ये सब लिख सकते हैं आप। इनके अलावा भी लिख सकते हो, पानी की व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद में बात करें घर में, तो घर में हम ये बोल सकते हैं कि घर में पहले पक्के मकान नहीं थे एवं एसी कूलर भी तो नहीं थे ना। एसी कूलर तथा फ्रिज आदि उपकरण भी नहीं थे। मोबाइल की भी बात कर सकते हैं हम। और अब ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जैसे बात करें है कि क्या तुम्हारा भी कोई दोस्त ऐसा है जो अकड़ के मारे कभी कभी बात नहीं करता है, तब तुम उससे बात करने के लिए क्या करते हो? जैसे कोई अगर दोस्त है, आपका कोई दोस्त है तो उसका यहाँ नाम लिख देना। जैसे मैं लिख दूँ, जैसे मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो अकड़ के मारे बात नहीं करता, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अनाम मेरा अनाम। जैसे कोई भी आप नाम लिख सकते हो यहाँ। जो भी दोस्त आपसे अकड़ में बात नहीं करता उसका नाम लिख देना कि अनाम मेरा
दोस्त है जो कभी कभी अकड़ के मारे बात नहीं करता, अकड़ के मारे बात नहीं करता है, तो मैं उससे स्वयं चला के बात कर लेता हूँ। कि आप दोनों साइड अकड़ रखोगे तो बात होगी कैसे, तो मैं उससे स्वयं चलाकर बात करके उसे सामान्य बना लेता हूँ इसके में आप भी, अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है तो उसके बाद उसका नाम लिख देना कि वो मेरा दोस्त है जो मेरे से कभी कभी अकड़ में बात नहीं करता, और उसे सामान्य बनाने के लिए आप जैसे क्या करते हो, उसकी तारीफ करते हो या कुछ जो भी कुछ करते हो वो लिख सकते हो यहाँ। ये था अपना कार्यपत्रक 40। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना तो ना भूलना। थैंक यू।